गुड इवनिंग क्लास। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संधि। संधि का आमतौर में संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, या मेल करना। लेकिन हिंदी भाषा में संधि का जो अर्थ होता है, संधि का जो अर्थ होता है वर्णों का मेल, वर्णों का मेल, ठीक है। हिंदी भाषा में जब हम बात संधि की करते हैं तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है या संधि का जो अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। अब आप लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा, इसकी संधि की परिभाषा। इसमें लिखेंगे आप लोग दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि किसे कहेंगे हम लोग? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। आपके पास एक शब्द आया है विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का जो अर्थ होता है वो होता है आपका परिवर्तन, या आप इसको कहेंगे बदलाव, ठीक है। तो जो दो वर्ण हैं, वर्ण कोई भी होगा, जैसे आपके पास होगा अ और अ, इनमें जो विकार या परिवर्तन होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे, ठीक है। तो संधि की परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे आप लोग, एक नोट लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप लोग प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण से जो विकार या जो परिवर्तन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। इससे जो विकार या परिवर्तन होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अंतिम शब्द और प्रथम शब्द में क्या है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, जैसे हमारे पास एक शब्द आ रहा है देवालय, ठीक है। हमारे पास एक शब्द है देवालय। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद हो रहा है देव
धन आलय। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसका इस देवालय का जो संधि विच्छेद हुआ है देव धन आलय। ठीक है। अब हमने कहा है आपसे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम ये आपका प्रथम शब्द हो गया, ये आपका द्वितीय शब्द हो गया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? अ। ठीक है, ये व है अंतिम वर्ण। अब आपको पता है इस व का जो अंतिम वर्ण कौन सा है? व धन अ। ठीक है, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है द्वितीय शब्द का? ये आ। तो अ और आ से जो विकार या परिवर्तन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका संधि। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे आप लोग आप लोगों ने संधि की परिभाषा समझ ली है। आगे लिखेंगे इसमें संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वो 3 प्रकार की कौन कौन सी? पहला लिखेंगे आप लोग स्वर संधि। दूसरा लिखेंगे आप लोग व्यंजन संधि। और तीसरा लिखेंगे आप लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब आप लोग लिखेंगे स्वर संधि। हम जान चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, और अब हम जान चुके हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो हमने जाना है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करेंगे हम लोग स्वर संधि की। स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि में लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे आप स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि हम किसे कहेंगे? कि स्वर के बाद स्वर आए, अर्थात जब हमारे पास दो स्वरों के जो मेल होगा आपस में, या जो विकार होगा, या उस विकार से जो परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। अब दो स्वर के बाद स्वर किस प्रकार से? जैसे हमारे पास
एक शब्द आया है हिमालय, ठीक है, हमारे पास शब्द आया है हिमालय। तो जब हम इस हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हिमालय शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, हिम धन आलय, ये इसका क्या हुआ है, संधि विच्छेद हुआ है। और जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हमने पहले ही एक नोट लिखा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है यहाँ पे, म, ठीक है। और हमको पता है इसकी इस म के दो खंड हैं, एक है म और एक है अ। और तो यहाँ पे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो इसका क्या है, आ। तो हमको पता है कि अ धन आ, इस अ और आ से जो परिवर्तन या जो विकार होगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्वर संधि। यानी कह रहा है ना कि स्वर के बाद स्वर आए, तो यहाँ पे पहला प्रथम शब्द में भी क्या आ रहा है, आपका स्वर आ रहा है, और द्वितीय शब्द में भी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। कि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे आप लोग, आगे लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जो हमारी स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5। 5 कौन कौन से आप इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे आप लोग दीर्घ स्वर संधि, दूसरा लिखेंगे आप लोग गुण स्वर संधि, तीसरा लिखेंगे आप लोग वृद्धि स्वर संधि, चौथा लिखेंगे आप लोग यण स्वर संधि, और 5वां लिखेंगे आप लोग अयादी स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ठीक है। तो हम जो कल पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ स्वर संधि, हम कल जानेंगे दीर्घ स्वर संधि। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी।